दूसरा जलसा है। और हमारे वो बेबाक रहनुमा, गरीबों के हमदर्द, मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कायद नस्ल नौ जनाब शेख आसिफ साहब उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब और शेख रशीद खानवादा, इनका जो चेहरा है यही हमारी निशानी है, यही हमारी पार्टी है और यही हमारा सिंबल है। ये जिधर हम उधर। लेकिन फिर भी अपने आप को शैतान से ज्यादा तालीम याफ्ता बताने वाले लोग अगर आपसे पूछेंगे कि जो पार्टी से आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पार्टी का पूरा नाम बता, तो आपको वो नाम याद रखना चाहिए। आपको वो नाम याद रखना चाहिए कि ये इस पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंडियन सेकुलर पार्टी बोले। ये बात याद रखिए। 4 तारीख को निशानी मिलेगी, हम लोग पूरी तरह से निशानी घर घर तक पहुंचाएंगे। आसिफ साहब को हम पे उम्मीद है आने वाले जो 20 तारीख का असेंबली इलेक्शन है वो इलेक्शन हमें इलेक्शन के जैसे नहीं लड़ना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो झुंड बना के 2019 में हमारे बीच आए थे, ये झुंड बनाकर हमारे 2019 में तामीर पसंद, हमारे तालीम पसंद, सनती पसंद, तालीम दोस्त, हमारे मुसलमानों के लिए मालेगांव से मुंबई तक पैदल सफर करने वाले बेबाक रहनुमा, जो आरएसएस बीजेपी फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले आसिफ शेख रशीद साहब को हराने के लिए ये पूरा के पूरा झुंड एक जगह जमा हुआ था। इन्होंने साजिश के जरिए अलग अलग हिस्सों में बांटकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं और अच्छाई बुराई की बातें कर रहे हैं। मैं इस शेर से उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं इस शेर को आपको इसलिए बोल रहा होगा कि आपको कोहराम मचाना होगा, आपको कोहराम मचाना होगा कि अब तक तो हम देखते आ रहे थे कि एक मखसूस उम्मीदवार को और उसके वर्करों को लानतान किया जाता था, लेकिन ये इस इलेक्शन में अपने आप को मजहब का ठेकेदार कहने वाले, अपने आप को डॉक्टर बोलने वाले, अपने आप को वकील बोलने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा के सीधा हमारे नौजवानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम लोगों को कोहराम मचाना है, क्योंकि इस एक मखसूस तबके को, एक मखसूस पार्टी के लोगों को ये बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने हीरापुरे से लेकर मुजाफात का जो पूरा इलाका है, हीरापुरा से लेकर पूरा मुजाफात का इलाका जो सिविल हॉस्पिटल तक जाता है, वो पूरे इलाके को, उस पूरे इलाके के रहने वाले नौजवानों को, उस पूरे इलाके में रहने वाले डॉक्टरों को, उस पूरे इलाके में रहने वाले मौलानाओं को, बिजनेसमैनों को, बुजुर्गों को, हत्ता के हमारी माँ बहनों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने जातियात की, इन्होंने तासुब किया, इन्होंने इलाका वारियत बातें की, सिर्फ इसलिए कि हम लोग एक तामीर पसंद लीडर के साथ है, सिर्फ इसलिए इन लोग हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मैं इनको बोलना चाहता हूं कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जर्ब सहता है वो शेख आसिफ साहब बनता है। दर्ज कुरान में मैं आप सब लोगों से इजाजत लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि जो दर्ज कुरान में बैठकर हमारे मरहूम शेख रशीद साहब की फैमिली और मरहूम शेख रशीद साहब की जातियात करते हैं और वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो सदर है जैनुद्दीन बीए साहब, वो उस वक्त शायद काउंसलर हो गए, यहाँ पर कई यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, उस वक्त ये सदर बल्दिया थे, नकली दवा गोली का इन्होंने कांड किया था और कई मासूम बच्चे उस वक्त शहीद हुए थे। वो आज अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं।
वो जिन्होंने हमारी अव्वलीन खातून मेयर के साथ बदतमीजी की, आज वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे। जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों के साथ माँ बहन की गालियां दी, उन्हें गंदी बदतमीजी की, आज वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। ये आपको फैसला करना है। आज हमारा लीडर, आज बताइए, शेख आसिफ साहब के ऊपर एक केस भी नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, और आज इन्हें गुंडागर्द बोला जा रहा है, हमें गुंडा बोला जा रहा है, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को गुंडा बोला जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग हक के रास्ते पे है, सच के रास्ते पे है, तामीर पसंद है। तो आप लोगों को कोहराम मचाना है, घर घर जाकर आप लोगों को बोलना है। वो लोग अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। जो मंसूरा में एक मासूम तालिब इल्म का कत्ल करने वाले, आज वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। जो यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी स्कूल थी, 13 नंबर स्कूल, उसको तोड़कर शादी हॉल बनाकर उसका भाड़ा खा रहे हैं, वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। जो गुरुवार वार्ड में हमारे जमूर का मैदान था, उसको खेल के मैदान को बेच के खाने वाले, आज वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। जो मासूम बच्चों को गैस की नली से मारे थे, आज वो अच्छाई और बुराई का नारा लगा रहे हैं। जिसने एजाज बेग और उसके साथ उसकी जो अहलिया थी, उसके साथ बदतमीजी की, आज वो अच्छाई बुराई का नारा लगा रहे हैं। और ये जनाब कल गांधीनगर चौक पर आते हैं, एक जो कपिल शो शर्मा जो हो द कॉमेडी शो, जलगांव का एक कपिल शर्मा आया था। मैं उस शेर से वो कपिल शर्मा को बोलना चाहता हूँ, आप ये शेर मेरा मुलाहिजा फरमाइए। गांधीनगर चौक में ये उस वक्त तो भूल गया कि ये मार खा रहा था, लेकिन यही हमारे उम्मीदवार शेख आसिफ साहब का भाई शेर दिल खालिद हाजी ने उसको बचाया था, लेकिन ये एहसान फरामोश भूल गया और जलगांव से कपिल शर्मा को लाकर यहाँ पर कॉमेडी शो कर पानी पी कर कोस कर सिर्फ हमें कोसता रहा। आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ इस शेर से, उसके बाद आपको वहाँ की उसकी हकीकत बताऊंगा। जो हमारे कपिल शर्मा साहब यहाँ पर आए थे, वो बोल रहे थे, मैं अपनी जात से कोई कमाल कर दूं क्या, मैं अपनी जात से कोई कमाल कर दूं क्या, जहां भी जाऊं वहां बवाल कर दूं क्या, मैं अपने शहर का मुफ्ती बड़ा निराला हूं, एक फतवे से कौवा हलाल कर दूं क्या। तो गांधीनगर चौक में कल एक कौवा हलाल हुआ, गांधीनगर चौक में एक कौवा हलाल हुआ और यहाँ पर बोला गया, वो शर्मा जी ने जो जलगांव से यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला गया कि 30 साल से जो हराम की कमाई खा रहा है उसका पैसा खा डालो। तो हमारा इस गांधीनगर चौक में जो कौवे का जलसा था, उसकी कमाई 30 साल से क्या थी, 30 साल से 2 नंबर का धंधा कर रहे थे, बायोडीजल का धंधा, राकेल का धंधा और न जाने क्या क्या धंधा था। तो उसी के लिए उसने कौवे को हलाल कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन में भी 50% की पार्टनरशिप थी। तो आप लोगों को यहाँ पर बोलना है मुझे बहुत, लेकिन अगले जलसे में मैं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलकर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त तो बहुत कम है हमारे पास। तकरीर करने के लिए नहीं, जंग लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 4 तारीख को निशानी आएगी और हमें 16 दिन रहेंगे पूरी निशानी को हमें घर घर तक पहुंचाना है। जो भी निशानी रहेगी, मैं साहब से गुजारिश करता हूं, अगर रिक्शा मिल जाती तो रिक्शा के साथ हम जो गाना गुनगुनाते हैं कि बक भाई रिक्शा वाला, और उसके साथ वो आसानी से निशानी पहुंच जाएगी। इस शेर से मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि अब सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे, अब सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे, जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे, आजादी की एक जंग अभी हम और लड़ेंगे मेरे साथ। एक आवाज में बोलो,